नमस्कार, त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा और आइए अब नजर डालते हैं आज के अपडेट्स पर। पंचायती राज संस्था आम चुनाव 2020 के तहत जिले की रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र में शनिवार 10 अक्टूबर को पंचों व सरपंचों के निर्वाचन के लिए होने वाले मतदान की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। इसी के तहत आज जिला मुख्यालय स्थित केंद्रीय विद्यालय से अंतिम प्रशिक्षण के बाद रवाना हुए मतदान दलों ने अपने अपने बूथ पर पहुंचकर व्यवस्थाएं सुनिश्चित की। कल चतुर्थ चरण के मतदान के लिए जो कि रतनगढ़ में संपन्न होने जा रहा है, उसकी 27 ग्राम पंचायत के लिए आज सभी मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर यहां से रवाना किया गया है। प्रत्येक दल में, जो कि कुल 155 दल है, प्रत्येक दल में 1+4 यानी 5 कार्मिकों की व्यवस्था की गई है, जो कि कल मतदान की क्रिया को वहां पर संपन्न करवाएंगे। और उसके लिए इनको आवश्यक सामग्री ईवीएम मशीन और मतपेटी अन्य प्रपत्र देकर इनको रवाना किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो, मास्क का उपयोग करना है और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना है, इसके लिए भी इनको दिशा निर्देशित किया और उनके बैग में मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइज़र भी अलग से प्रदान किए गए हैं ताकि कोरोना महामारी से सभी कर्मचारी बचे रहे और सोशल डिस्टेंसिंग की अनुपालना हो। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि रतनगढ़ पंचायत समिति की 27 ग्राम पंचायतों में सरपंच व वार्ड पंचों के पदों के लिए मतदान शनिवार सवेरे 7:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक होगा। मतदान के तत्काल बाद गणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे। उन्होंने मतदान दलों के अधिकारियों से कहा है कि वे मतदान प्रक्रिया के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी गाइडलाइन की अक्षरशः पालना करना सुनिश्चित करें। वहीं रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के लिए डॉक्टर SP सिंह को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर प्रदीप के गावंडे ने बताया कि चुनाव पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर 9414323899 है। रतनगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के लिए किसी भी मतदाता को चुनाव कार्य से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो वे चुनाव पर्यवेक्षक के मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। पर्यवेक्षक सेल के सहायक प्रभारी अधिकारी ओम प्रकाश फगेड़िया के मोबाइल नंबर 8239290285 पर भी मतदाता शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान जन जागरूकता के लिए जिले में दिन प्रतिदिन नए प्रयास किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गावंडे के नेतृत्व में निरंतर जन जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज जिला मुख्यालय स्थित राजकीय लोहिया महाविद्यालय में कोरोना जागरूकता को लेकर बिना मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले परीक्षार्थियों और उनके परिजनों को गांधीवादी तरीके से समझाने का प्रयास किया गया। वहीं ऐसे परीक्षार्थियों को कॉलेज प्रशासन की ओर से गुलाब भेंट कर समझाया गया। कार्यक्रम प्रभारी व NSS समन्वयक प्रोफेसर शांतनु डाबी ने बताया कि इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य सरकार द्वारा चलाए गए नो मास्क नो एंट्री जागरूकता पखवाड़े के तहत किया गया। इस दौरान लोहिया महाविद्यालय के प्राचार्य दिलीप सिंह पूनिया ने भी बिना मास्क आने वालों को अपने हाथों से मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी। इस अवसर पर NCC प्रभारी डॉक्टर हेमंत मंगल व डॉक्टर BL मेहरा भी मौजूद थे। कोरोना महामारी के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाने के लिए राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार महाविद्यालय में आज कोरोना के खिलाफ मुहिम का आगाज़ करते हुए आज NSS और NCC के वॉलंटियर्स और कैंडिडेट ने संयुक्त अभियान चलाकर एग्ज़ाम के दौरान बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ गांधीगिरी से उनको मनाने, समझाने, बुझाने का निर्णय लिए। आज हम उनको गुलाब का फूल भेंट करके और उन पर पुष्प वर्षा कर उनको समझाएंगे, उनको बताएंगे कि कोरोना के खिलाफ जो सबसे कारगर हथियार है वो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ही है। जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी मंत्र का उपयोग करते हुए हमारे वॉलंटियर्स और NCC कैडेट्स ने आने वाले जितने भी बिना मास्क के जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सबको प्रेरित करने का कार्य किया। असम नो मास्क नो डे ये मुहिम राज्य सरकार द्वारा निर्देशित और चलाई जा रही है, क्योंकि जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं आती, कोरोना से बचाव सिर्फ एकमात्र हम ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें। इसी मुहिम के तहत आज लोहिया महाविद्यालय चूरू के परिसर में NCC के कैडेट्स और NSS के स्वयंसेवकों ने मिलकर एक संयुक्त तत्वावधान में एक मुहिम चलाई है। आज 11 बजे की शिफ्ट में जो परीक्षार्थी यदि मास्क लगा के नहीं आएंगे, उन्हें हम समझाएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो क्या गलती कर रहे हैं, उस गलती का खामियाजा पूरा समाज भुगतेगा, साथ ही उन्हें मास्क देंगे। सरदारशहर के वार्ड नंबर 11 के लोगों ने आज एडवोकेट अजय भाटी के नेतृत्व में नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्षतिग्रस्त सड़क की ओर ध्यान आकर्षित कराया।
साथ ही ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि इस सड़क के निर्माण में गुणवत्तापूर्वक सामग्री का उपयोग नहीं किया गया है, जिसके चलते यह सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच कराकर शीघ्र सड़क का निर्माण करवाया जाए। इस अवसर पर मदन ओझा, नारायण माली, राम निरंजन शर्मा सहित वार्ड के अनेक लोग मौजूद थे। चिंतरानपुर स्टेशन कंपनी द्वारा एक सड़क निर्माण वो सड़क बनने के तहत 1 महीने 12 दिन बाद क्षतिग्रस्त हो गई थी। द्वारा सुनील सोनी सहायक अभियंता को भेजकर रिपोर्ट मंगाई गई थी। उन्होंने माना है कि सड़क है वो पूर्णतः क्षतिग्रस्त हो गई है और ठेकेदार को नोटिस दिया जाए। तो उनकी रिपोर्ट के आधार पर ठेकेदार को नोटिस भी दिया गया था। नोटिस दिए हुए 18 महीने से अधिक समय हो गया है। ठेकेदार द्वारा आज तक वो सड़क रिपेयर नहीं करवाई गई है। इस संदर्भ में मोहल्ले वाले द्वारा बार-बार ये रतनगढ़ के संगम चौराहे के पास अब पालिका ऐतिहासिक धरोहरों सहित कई कार्यों का सौंदर्यीकरण व नवनिर्माण करवाने जा रही है। शहर के घंटाघर व अशोक स्तंभ का सौंदर्यीकरण का कार्य पालिका द्वारा शीघ्र ही किया जाएगा। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा संबंधित ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने की कार्रवाई जारी है। इन दोनों स्थानों के सौंदर्यीकरण पर 23,15,000 रुपये खर्च किए जाएंगे। सौंदर्यीकरण होने के बाद ये दोनों स्तंभ नए लुक में दिखाई देंगे। पालिका ईओ भगवान सिंह राठौर ने बताया कि घंटाघर के सौंदर्यीकरण पर 14,85,000 व अशोक स्तंभ के सौंदर्यीकरण पर 8,30,000 रुपये खर्च होंगे। पालिका एक्सीएन पूर्णिमा यादव ने बताया कि इन स्थानों पर लोहे की रेलिंग लगी हुई है, उसे हटाकर संगमरमर की रेलिंग लगाई जाएगी तथा रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाएगी, जिसके चलते ये दोनों स्थल अलग लुक में दिखाई देंगे। साथ ही लिंक रोड टी पॉइंट पर 42 लाख रुपए की लागत से स्वागत द्वार भी बनेगा व उसके बाद स्टेशन रोड सड़क मार्ग पर डिवाइडर का नव निर्माण करवाकर नए पोल लगाए जाएंगे। तारानगर तहसील की ग्राम पंचायत बाय में आज सरपंच दलीप खान ने पदभार ग्रहण किया। इस मौके पर ग्राम विकास अधिकारी कृष्ण कासनिया सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। वहीं पद ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित सरपंच ने कहा कि वे पंचायत के चहुमुखी विकास के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को राम राम। आज 9/10/2020 को मैंने ग्राम बाय सरपंच आज कार्यभार संभाला है मैंने। तो मैं सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि गांव बाय के जितने भी गरीब हैं उनको सबको गणेश मान के मतलब गणेश जी मान के उनकी सेवा करूँगा। मैं सभी ग्रामवासियों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि वो सब मेरा सहयोग करें। रतनगढ़ की राजकीय जालान कॉलेज में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के तत्वाधान में कोरोना से बचाव के लिए जन जागरूकता संबंधी शपथ दिलाई। इस मौके पर प्राचार्य कल्याण सिंह चारण ने जन जन तक जागरूकता फैलाने का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर AP गुप्ता ने स्वयंसेवकों को नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर को सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाने का कार्य स्वयंसेवकों को सौंपा। मेगा हाईवे पर गाय को बचाते समय पशु चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलटी खा गई। वह ट्रैक्टर ट्रॉली से अलग हो गया। घटना मेगा हाईवे पर रतनगढ़ के राम शरणम आश्रम के पास की है। घटना में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। इसी दौरान बूथों के निरीक्षण के लिए जा रहे जिला कलेक्टर व SP भी मौके पर रुके तथा यातायात व्यवस्था बाधित न हो, इसके लिए पुलिस के एक जवान को वहां पर तैनात किया गया। बीदासर में आज शॉर्ट सर्किट की वजह से कस्बे की एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार आग की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी मौजूद रहा। दुकान में गया था मोबाइल रिपेयर करवाने के लिए, तो मोबाइल रिपेयर करने के लिए ट्रे बाहर निकाली तो फोन किया था दोस्तों ने, तो स्विच ऑफ था फोन है। ट्रे अंदर डालते ही कॉल आया कि दुकान में आग लग गई, तो मैं तुरंत चला आया। दुकान में आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया और दमकल प्रशासन पुलिस प्रशासन के कारण ये आग काबू पाई गई है। भादरा तहसील के गांव बोझला में आज वन भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को प्रशासन के द्वारा हटाया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने प्रशासन की सराहना करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया तथा अतिक्रमण से मुक्त हुई भूमि पर शीघ्र ही पेड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्रीय वन अधिकारी जगदीश कुमार सारण, वनपाल भजन लाल व राजस्व विभाग के गिरदावर सहित हल्के के पटवारी भी मौजूद रहे। जिले में अमलगमेंटेड फंड से पूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को 1 जुलाई 2020 से सहायता राशि दी जाएगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल सागरमल सैनी ने बताया कि पूर्व सैनिकों के ऐसे आश्रित जो व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये वार्षिक देय है। यह सुविधा हवलदार रैंक तक व अधिकतम 50 बच्चों को मेरिट के आधार पर देय होगी। इसी प्रकार कोचिंग अनुदान के तहत सैनिकों के आश्रित बच्चों द्वारा CDS, IMA, IAF तथा नेवल अकेडमी की लिखित परीक्षा पास करने, साक्षात्कार की कोचिंग के लिए दिए जाने वाली सहायता को 5,000 रुपये से बढ़ाकर
15,000 रुपये कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए चूरू जिला सैनिक कल्याण कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जिला मुख्यालय स्थित श्री चिरंजीलाल अंबिका प्रसाद ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा द्वितीय व तृतीय में पढ़ने वाले भैया बहनों के अभिभावकों की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता आदर्श शिक्षण संस्थान के जिला सचिव लक्ष्मण सिंह राठौड़ ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में अभिभावकों को समझाते हुए बताया कि वर्तमान की शिक्षा नीति के अनुसार भैया बहनों की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में ही होगी, जो बालक के चहुमुखी विकास में उपयोगी होगी। साथ ही वर्तमान की विषम परिस्थितियों में बालक के अध्ययन में अभिभावक तथा विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर प्रधानाचार्य विक्रम नाथावत ने सभी का आभार जताया। सुभाष चौक स्थित ओझा आदर्श विद्या मंदिर में आज कक्षा द्वितीय और तृतीय कक्षा में पढ़ने वाले भैया बहनों के अभिभावकों की एक संगोष्ठी रखी गई, जिसमें वर्तमान परिस्थितियों में भैया बहनों का शिक्षण कैसे हो और उसमें कैसे उनके आचरण हो, किस टाइप से वो घर में भैया बहनों का ख्याल रखें, इस टाइप से सभी अभिभावकों के विचार दिए गए। सरदार शहर के राम भवन में चल रहे 7 दिवसीय रुद्राभिषेक का आज पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। इस अवसर पर पंडितों के सानिध्य में मुख्य यजमान रामलाल मिश्र ने पूजा अर्चना की व भगवान शंकर से कोरोना महामारी से सभी को मुक्त करने के लिए मंगल प्रार्थना की। इस मौके पर उपस्थित श्रद्धालुओं ने भी हवन में आहुतियां देकर विश्व कल्याण की कामना की। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलजीत सिंह के निर्देशानुसार सचिव राजेश कुमार दड़िया के निर्देशन में मुख्यालय पर स्थित राजकीय बाल गृह हो, निजी बाल गृह, आश्रय गृह एवं संप्रेषण गृहों में निवासरत बच्चों के मध्य विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें आज संप्रेषण गृह एवं आश्रय गृह में निवासरत बालक बालिकाओं के मध्य समिति द्वारा कहानी लेखन, कविता, गीत लेखन तथा स्लोगन लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाया गया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर इत्यादि की पूर्ण पालना किए जाने हेतु उपस्थित सभी को प्रेरित किया गया। इस वर्ष कोरोना महामारी के कारण विद्यालय बंद है, इसलिए ये प्रतियोगिताएं राज्य के संप्रेषण गृह और बालिका आश्रय गृह में आयोजित की जा रही है। इन प्रतियोगिता के अंतर्गत परसों पोस्टर पेंटिंग और निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आज 3 प्रतियोगिताएं हैं, जिनमें एक कहानी लेखन प्रतियोगिता, दूसरी स्लोगन लेखन और तीसरी गीत कविता लेखन प्रतियोगिता है। इसमें सभी जो विद्यार्थी यहाँ रह रहे हैं रुचि से भाग ले रहे हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर एक बार फिर उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सूबे के मुखिया पर कई आरोप लगाए हैं। इस बार करौली जिले के सपोटरा में मंदिर के पुजारी को जिंदा जलाने की घटना के मामले में राठौड़ ने सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की निंदा की है और प्रदेश सरकार से मांग की है कि दोषियों को शीघ्र गिरफ्तार कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाएं। गहलोत सरकार का कार्यकाल राजस्थान में अराजकता को लिए हुए हैं। आज ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है। पर सबसे बड़ी लोमहर्षक घटना जब करौली जिले के सपोटरा गांव में हुई, सपोटरा गांव के बूखना गांव में हुई। एक पुजारी बाबूलाल विष्णु, उसको जिंदा जला दिया गया। अपराधी पुलिस की पकड़ से बाहर है। आज ना मंदिर सुरक्षित है, ना पुजारी सुरक्षित है, ना बहन सुरक्षित है, ना बेटी सुरक्षित है, ना व्यापारी सुरक्षित है। इस प्रकार का अराजकता का वातावरण राजस्थान में पहले कभी नहीं देखा। गृह मंत्री के रूप में अशोक गहलोत की विफलता अब चहुं ओर बोल रही है। नेशनल क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट के आंकड़े बोल रहे हैं कि राजस्थान की कानून व्यवस्था जर्जर हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम का 14वां महापरिनिर्वाण दिवस आज रतनगढ़ के मेघवाल गेस्ट हाउस में मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महावीर प्रसाद बालाड़ ने की। इस दौरान उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री रामविलास पासवान के आकस्मिक निधन पर सादर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 2 मिनट का मौन भी रखा गया। सरदार शहर के घड़सीसर खुंडिया गांव के बीच लूणकरणसर रोड पर ट्रक की टक्कर से जीप सवार 9 जने घायल हो गए। एम्बुलेंस 108 के पायलट संदीप डोटासरा व ईएमटी संजय खीचड़ ने घायलों को कस्बे के राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सा कर्मियों ने प्राथमिक उपचार कर गंभीर रूप से घायल 4 जनों को चूरू रेफर किया। वहीं टक्कर के बाद चालक ट्रक सहित फरार हो गया।
ये था आज का चूरू अपडेट। कल फिर हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।